बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसा खौफनाक और अजीबुल खलकत जानवर जो कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होगा और वो लोगों से बातें करेगा। इस जानवर के निकलने के बाद काफिर हमेशा के लिए काफिर रहेगा और मोमिन हमेशा के लिए मोमिन रहेगा। इसके ज़हूर के बाद कोई मोमिन काफिर न बन सकेगा और ना ही कोई काफिर मोमिन बन सकेगा। ये अजीबुल खलकत जानवर कौन होगा और ये कब ज़ाहिर होगा और ये जानवर लोगों से किस तरह गुफ्तगू करेगा और इस जानवर की शक्ल सूरत किस तरह की होगी और इस खौफनाक जानवर को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हिस्सा मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी किस वजह से दी जाएगी और यह जानवर अल्लाह तबारक ताला की कुदरत का शाहकार मुसलमानों और काफिरों में किस तरह फ़र्क करेगा और ये इस रुई ज़मीन के अंदर कितनी देर तक रहेगा। इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और जो कुछ भी इस कायनात में है सब कुछ फना होने वाला है और तेरे रब अज़्ज़ा वजल की ज़ात बाकी रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया है, इस तरह एक दिन ये कायनात ख़त्म हो जाएगी और ये कायनात किस तरह ख़त्म होगी इसके बारे में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर अपनी अहादीस के अंदर बयान फरमाया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के कायम होने की निशानियाँ भी बयान फरमाई है। इन्हीं 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये जानवर भी है जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, तो क़यामत से पहले मक्का मुकरमा में मौजूद सफ़ा मरवा पहाड़ फट जाएगा और इससे एक जानवर निकलेगा जिसका नाम दाबतुल अर्द होगा। प्यारे दोस्तों, दाबतुल अर्द ये क़यामत की एक ऐसे खौफनाक निशानी है जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में शुमार फरमाया है। हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो सहाबा कराम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियाँ ना देख लो। फिर उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 निशानियों का जिक्र फरमाया। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से पहली निशानी धुएं का निकलना और नंबर 2 दज्जाल का ज़ाहिर होना और नंबर 3 दाबतुल अर्द यानी ज़मीन का जानवर का ज़हूर, नंबर 4 मगरिब से सूरज का तलू होना और नंबर 5 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल और नंबर 6 याजूज माजूज का खरूज और नंबर 7 मशरिक़ में ज़मीन का दस जाना और नंबर 8 मगरिब के अंदर ज़मीन का दस जाना और नंबर 9 जज़ीरा अरब में ज़मीन का दस जाना और नंबर 10 यमन से आग का निकलना जो लोगों को मैदान महशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, क़यामत की इन 10 बड़ी निशानियों में से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाबतुल अर्द का भी जिक्र किया है। प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत जब सफ़ा पहाड़ फट जाएगा तो इससे ये खौफनाक जानवर नमूदार होगा और ये लोगों से फसीह ज़बान के अंदर गुफ्तगू करेगा और ये जानवर दूसरे जानवरों के से बिल्कुल अलग होगा। इसका कद 7 गज लंबा होगा। इस जानवर का चेहरा आदमियों जैसा होगा और इसकी आंखें खंजीर जैसी होगी, इसके पाँव ऊँट जैसे और इसकी गर्दन घोड़े जैसी होगी, इसके कान हाथी जैसे होंगे, इसके सर पर अमर के बाल, इसके बालों में हर तरह का रंग मौजूद होगा। इस जानवर की दुम घोड़े जैसी और इस जानवर की कमर हिरन जैसी होगी, इसके सींग 12 सींगे जैसे होंगे और इसके हाथ बंदरों जैसे होंगे। ये जानवर बड़ी तेज़ी के साथ पूरी ज़मीन के अंदर सफ़र करेगा। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि इसको कोई भी पकड़ ना सकेगा। इस जानवर के एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ईसा मुबारक होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। जो शख्स कामिल ईमान वाला होगा तो यह जानवर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ईसा मुबारक से इसके माथे पर एक लकीर खींचेगा, जिस लकीर की वजह से इस मोमिन का चेहरा मजीद रोशन और तरोताज़ा हो जाएगा और इसका चेहरा चमकने लगेगा। और जो शख्स मुनाफिक और काफिर होगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के ज़रिए
इसके माथे पर मोहर लगा देगा, जिसकी वजह से इस मुनाफिक और काफिर का चेहरा बिल्कुल स्याह और बेरंग हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये जानवर इस कदर बड़ा होगा कि इसके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 मील का होगा। इस तरह यह जानवर पूरी रोहे ज़मीन का सफ़र करेगा और मोमिनों पर मोमिनों की निशानी और काफिरों पर काफिरों की निशानी लगा देगा। इस निशानी के बाद कोई मोमिन काफिर ना हो सकेगा और ना ही कोई काफिर ईमान ला सकेगा। जो मोमिन होगा वो हमेशा के लिए मोमिन ही रहेगा और जो काफिर होगा वो हमेशा के लिए काफिर ठहरा। रिवायत में आता है कि यह जानवर दुनिया के अंदर 120 साल तक रहेगा। प्यारे दोस्तों, जब ये जानवर इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा और जब दुनिया के अंदर पहला सूर फूंका जाएगा, इसका दुरानिया 120 साल का अरसा होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह ये जानवर तमाम रोए ज़मीन के इंसानों पर अपनी मोहरें लगा देगा और ये वो वक़्त होगा जब मोमिन बिल्कुल वाज़ह तौर पर ज़ाहिर हो जाएंगे और काफिर भी बिल्कुल वाज़ह तौर पर ज़ाहिर हो जाएंगे। कोई भी शख्स अपना कुफर छुपा ना सकेगा और इसके बाद ये जानवर गायब हो जाएगा। इसके बाद अल्लाह तबारक तआला एक खूबसूरत और मीठी हवा चलाएगा, जिससे तमाम ईमान वाले मरना शुरू हो जाएंगे और रोए ज़मीन पर कोई भी मोमिन बाकी ना रहेगा। इस वक्त रोए ज़मीन पर सिर्फ काफिर ही बाकी रहेंगे और दुनिया में कोई भी अल्लाह तबारक तआला का नाम लेने वाला बाकी ना रहेगा। इस वक्त अल्लाह तबारक तआला का ये हुक्म पूरा होगा, इस कायनात की हर चीज़ को फना होना है और तेरे रब की ज़ात हमेशा बाकी रहने वाली ज़ात है। इस वक्त अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से क़यामत कायम हो जाएगी और ये कायनात सफ़ाए हस्ती से मिटा दी जाएगी।